भारत के महान योद्धा, वीरता और साहस की कहानियां। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के उन महान योद्धाओं की कहानियां सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने अद्वितीय साहस, कौशल और नेतृत्व से इतिहास में अपनी जगह बनाई है। ये वो नाम हैं जिन्हें सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिनकी बहादुरी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। तो आइए इस सफर पर मेरे साथ चलिए और जानिए इन महायोद्धाओं के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी अदम्य भावना के बारे में। अर्जुन, धनुर्धर, योद्धा और धर्म का पालनहार। दोस्तों, महाभारत, क्या ये नाम सुनते ही आपके मन में भी कुछ होता है? ये महाकाव्य भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीने का तरीका है। महाभारत हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देता है। और इस महान गाथा के बीच में है पांडुपुत्र अर्जुन। अर्जुन, जिनकी वीरता और धर्मनिष्ठा की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। अर्जुन, वो नाम जो धनुष बाण चलाने में माहिर, युद्ध में निपुण और साथ ही अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति समर्पित था। उनकी युद्ध कौशल और रणनीति अद्वितीय थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जो दुविधा में फंसे, अपने कामों पर सवाल उठाए और श्री कृष्ण से जीवन का सही अर्थ जाना। उनकी आत्मा की खोज और संघर्ष हमें सोचने पर मजबूर करती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां एक ओर थे उनके अपने भाई, दूसरी ओर धर्म, अर्जुन की दुविधा देखते ही बनती है। ये संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी था। और तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जो आज भी हमें कर्म, धर्म और जीवन का असली मतलब समझाता है। गीता के उपदेश ने अर्जुन को न केवल युद्ध के लिए प्रेरित किया, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को भी उजागर किया। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन हमें धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने धर्म पर अडिग रहता है। भगत सिंह, क्रांति की अमर ज्वाला, एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के दिल में बसा हुआ है। दोस्तों, आजादी की लड़ाई में कई वीरों ने अपनी जान दे दी और उनमें से एक नाम है सरदार भगत सिंह। उनकी वीरता और बलिदान की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। भगत सिंह एक ऐसा नाम जो क्रांति, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक बन गया। उनकी कहानी हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में भगत सिंह ने देश को आज़ाद कराने की ठान ली थी। उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें एक महान क्रांतिकारी बना दिया। उनके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं था और उन्होंने अपनी इसी भावना को अपनी कलम से, अपने शब्दों से और आखिरकार अपने बलिदान से भी दिखाया। उनके लेखन ने युवाओं को जागरूक किया और क्रांति की आग को भड़काया। संसद में बम फेंकना, लाहौर षड्यंत्र केस और फिर फांसी की सजा, भगत सिंह हर कदम पर अंग्रेजों को ललकारते रहे। उनका हर कदम आज़ादी की ओर एक बड़ा कदम था। उनका मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं, छीनी जाती है, और उन्होंने अपने जीवन से इस बात को सच करके दिखाया। उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। भगत सिंह की कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए हमारे वीरों ने अपनी जान दे दी। उनकी कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया जा सकता। रानी पद्मिनी, त्याग और स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति। दोस्तों, जब हम भारत की महिला शक्ति की बात करते हैं तो रानी पद्मिनी का नाम सबसे पहले आता है। चित्तौड़ की रानी, अप्रतिम सुंदरी और साथ ही वीरता और त्याग की देवी रानी पद्मिनी। उनकी सुंदरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, लेकिन उनकी असली खूबसूरती थी उनका साहस, उनका आत्मसम्मान। जब आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया और रानी पद्मिनी को पाना चाहा, तो रानी ने अपने मान की रक्षा के लिए अदम्य साहस दिखाया। उन्होंने हार नहीं मानी और हजारों महिलाओं के साथ जौहर की आग में कूद जाना स्वीकार किया। रानी पद्मिनी की कहानी हमें सिखाती है कि औरत सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं होती, बल्कि उसके अंदर अदम्य साहस और आत्मसम्मान भी होता है। चैप्टर 4, टाइटल महाराणा प्रताप, स्वाभिमान की अटूट दीवार। दोस्तों, मेवाड़ से एक ऐसा नाम आता है जो साहस और स्वाभिमान का प्रतीक है, महाराणा प्रताप। उनका नाम सुनते ही हमारे मन में गर्व और सम्मान की भावना जाग उठती है। मुगल बादशाह अकबर के सामने भी महाराणा प्रताप अडिग रहे, अपने राज्य, अपने धर्म और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए। उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी का युद्ध, जहां मुगल सेना के सामने महाराणा प्रताप और उनकी छोटी सी सेना ने डटकर मुकाबला किया, इस युद्ध ने उनकी वीरता और रणनीति को अमर कर दिया।
हालांकि ये युद्ध कोई नहीं जीता, लेकिन महाराणा प्रताप का साहस और दृढ़ संकल्प आज भी हमें प्रेरित करता है। उनकी कहानी हमें बताती है कि सच्चे योद्धा कभी हार नहीं मानते। जंगलों में भटकते हुए, सूखी रोटियां खाते हुए भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और अपने राज्य को मुगलों से आज़ाद कराने की कसम खाई। उनकी कठिनाइयों ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। महाराणा प्रताप की कहानी हमें सिखाती है कि साहस और दृढ़ संकल्प के आगे कोई भी मुश्किल नहीं टिक सकती। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरणा देती है और हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। चैप्टर 5, टाइटल छत्रपति शिवाजी महाराज। स्वराज्य के शिल्पकार दोस्तों, जब हम मराठा साम्राज्य की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज एक महान योद्धा, एक कुशल रणनीतिकार और एक दूरदर्शी शासक, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया और स्वराज्य की स्थापना की। उनकी युद्ध नीतियां, छापामार युद्ध कौशल आज भी मिसाल है। शिवाजी महाराज ने सिर्फ युद्ध ही नहीं किया, बल्कि एक मजबूत और न्यायप्रिय शासन व्यवस्था भी बनाई। उन्होंने किसानों की मदद की, सब धर्मों को साथ लेकर चले और कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। शिवाजी महाराज की कहानी हमें सिखाती है कि साहस, बुद्धि और दूरदर्शिता से हम नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। चैप्टर 6, टाइटल टीपू सुल्तान। मैसूर का शेर दोस्तों, दक्षिण भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो साहस और बलिदान का प्रतीक है, टीपू सुल्तान। मैसूर के शेर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लोहा लिया और अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे। उन्होंने युद्ध में नए नए तरीके अपनाए, तोपखाने को मजबूत बनाया और अपनी सेना को अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार किया। श्रीरंगपट्टनम का किला उनकी बहादुरी और रणनीति का गवाह है, जहां उन्होंने अंग्रेजों को कई बार हराया। टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में कई अच्छे काम भी किए, जिससे उन्हें लोगों का प्यार और समर्थन मिला। टीपू सुल्तान की कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और अपनी आजादी के लिए आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। चैप्टर 7, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना की अमर गाथा दोस्तों। 1800 से 1852 की लड़ाई में एक नाम ऐसा है जो साहस और देशभक्ति का प्रतीक बन गया, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और अपनी बहादुरी से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अपने राज्य और अपने बेटे की रक्षा के लिए उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और अदम्य साहस दिखाया। घोड़े पर सवार, तलवार चलाती हुई रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर आज भी हमें प्रेरित करती है। उनके साहस और बलिदान ने लाखों भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हमें सिखाती है कि नारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं, और जब बात अपने देश की आती है तो नारी किसी से पीछे नहीं रहती। चैप्टर 8, दोस्तों, मुगल साम्राज्य के खत्म होने के बाद दक्षिण भारत में एक नई ताकत आई, हैदराबाद का निजाम। और इस नई सल्तनत की शुरुआत की निजाम उल मुल्क ने, जो अपनी चतुराई और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते थे। मुगल दरबार में एक साधारण सैनिक से लेकर हैदराबाद के निजाम बनने तक का उनका सफर, संघर्ष और रणनीति का एक अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने न सिर्फ हैदराबाद राज्य बनाया, बल्कि उसे एक मजबूत और अमीर राज्य बनाया। निजाम उल मुल्क ने कला, संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिससे हैदराबाद शिक्षा का बड़ा केंद्र बन गया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और दूरदर्शिता से हम बड़े से बड़े लक्ष्य को भी पा सकते हैं। चैप्टर 9, दोस्तों, मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसने अपनी बहादुरी से पूरे भारत में मराठाओं का नाम रोशन किया, पेशवा बाजीराव प्रथम। छत्रपति शाहू महाराज के सेनापति बाजीराव पेशवा ने अपनी अदम्य ऊर्जा और युद्ध कौशल से मराठा साम्राज्य को बढ़ाया। उनकी घुड़सवारी और युद्ध कौशल के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। कहा जाता है कि बाजीराव पेशवा ने अपनी जिंदगी में 41 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। उन्होंने न सिर्फ मुगलों को हराया, बल्कि पुर्तगालियों, निजाम और सिंधिया को भी चुनौती दी। बाजीराव पेशवा की कहानी हमें सिखाती है कि साहस और दृढ़ संकल्प के आगे कोई भी बाधा नहीं टिक सकती। चैप्टर 10, दोस्तों, भारत की वीर गाथाओं में एक नाम ऐसा भी है जिसने अपनी बहादुरी से हिमालय की ऊंची चोटियों पर भी जीत हासिल की, जनरल जोरावर सिंह। डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह के सेनापति जनरल जोरावर सिंह अपने अदम्य साहस और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने लद्दाख, बाल्टिस्तान, गिलगित और तिब्बत जैसे दुर्गम क्षेत्रों में युद्ध लड़े और जीत हासिल की।
उनकी रणनीतियां और साहस के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। जनरल जोरावर सिंह ने न सिर्फ दुश्मनों को हराया, बल्कि उन क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था भी स्थापित की। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि साहस और नेतृत्व क्षमता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे भारत के कुछ महान योद्धा जिन्होंने अपने अद्वितीय साहस और नेतृत्व से इतिहास में अपनी जगह बनाई है। इनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि साहस, बलिदान और देशभक्ति का क्या मतलब होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।